अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। तो व्हाई डेटा डिस्ट्रक्शन इज क्रिटिकल in BGB? BGB involves sensitive personal data such as Aadhaar, PAN, address, employment history, and financial details. This information is collected and processed during the verification process by companies and vendors. If the data is not destroyed properly after use, it can be misused, leading to fraud, identity theft, and serious legal issues. जो मैंने वही बोला कि डेटा डिस्ट्रक्शन करना क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो डेटा डिस्ट्रक्शन करना है। अगर आप डेटा डिस्ट्रक्शन नहीं करते हो तो उस डेटा आपका मिसयूज हो सकता है, आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, उस डेटा को मिसयूज करके आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, और बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर लीगल चैलेंजेस अगर फेस नहीं करना है तो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस आप अप्रूवल लेके डेटा डिस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर दो। Improper data handling can also damage the company's reputation and reduction cost. Why it is important? Protects sensitive personal and professional data, prevents identity theft and fraud, ensures compliance and with data protection laws, build trust between clients, candidates and vendors. सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। Reduces legal and financial risk. Risk without proper data destruction क्या क्या है? डेटा लीकेज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैंने ये बोल दिया, एक्सप्लेन क्या है। मिसयूज ऑफ आधार, पैन एंड पर्सनल डिटेल्स, ये मिसयूज हो सकता है आपका अगर डेटा डिस्ट्रक्शन ना हो तो। लीगल पेनल्टीज एंड कंप्लायंस फेलियर, डेफिनेटली जो प्रिंसिपल कंपनी है, प्रिंसिपल क्लाइंट है, उससे आपको लीगल पेनल्टीज हो सकता है, इसके लिए आपका कंप्लायंस फेलियर हो सकता है। लॉस ऑफ कंपनी रेपुटेशन, आपका कंपनी का रेपुटेशन जा सकता है। रिस्क ऑफ रिपीटेड फ्रॉड केसेस, बहुत सारे फ्रॉड केसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। की चेक्स, डेटा इज डिलीटेड आफ्टर वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, ये थंब रूल है, डेटा मस्ट बी डिलीटेड आफ्टर वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, मतलब जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका डेटा को डिलीट करना है। नो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू स्टोर डेटा, जो भी डेटा स्टोर्ड है उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होना नहीं चाहिए। बैकअप डेटा इज ऑल्सो रिमूव, बैकअप डेटा अगर आपके पास है वो भी आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है, ये एक थंब रूल होता है। आपके पास डेटा यूज़ होने के बाद अगर बैकअप में भी आपके पास डेटा है तो वो भी डिलीट कर देना है। और प्रॉपर अप्रूवल एंड ट्रैकिंग मेंटेन। रियल केस स्टडी, एक केस स्टडी लेते हैं फिर से दिल्ली का। अ वेंडर स्टोर्ड ओल्ड BGB डेटा इवन आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी उसके पास पुराना जो डेटा था वो डेटा रह गया था। लेटर दिस डेटा वॉज एक्सेस्ड एंड मिसयूज्ड फॉर फ्रॉड एक्टिविटीज़, फिर से वो डेटा को क्या किया, मिसयूज किया फॉर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हुआ था। द कैंडिडेट फेस्ड इश्यूज ड्यू टू आइडेंटिटी मिसयूज एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट। तो कैंडिडेट ने जब वो मतलब फेस किया, आइडेंटिटी थेफ्ट का कुछ इशू फेस किया, तो कैंडिडेट ने फिर कंप्लेंट रेस किया। तो कंप्लेंट रेस करने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, लीगल एक्शन एंड रेपुटेशन डैमेज। डेफिनेटली लीगल एक्शन लिया, रेपुटेशन डैमेज हुआ। रीजन क्या था, लेसन क्या है इसमें, डेटा मस्ट बी डिलीटेड ऑन टाइम, प्रॉपर डेटा डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट्स मिसयूज एंड प्रोटेक्ट्स बोथ कंपनी एंड कैंडिडेट। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, फॉलो स्ट्रिक्ट डेटा रिटेंशन एंड डिलीशन पॉलिसी, जो हम लोग बात किया पहले। डिलीट डेटा इमीडिएटली आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद अप्रूवल लेके आपको डेटा को डिलीट करना है। मेंटेन ऑडिट ट्रेल फॉर डिलीशन, ये ऑडिट ट्रेल एक होता है डिलीशन का, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यूज सिक्योर सिस्टम्स एंड टूल्स, डेफिनेटली आपको सिक्योर टूल्स एंड सिस्टम यूज करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिंग द डेटा एंड डिस्ट्रक्शन द डेटा। ट्रेन स्टाफ एंड वेंडर्स ऑन डेटा प्राइवेसी, आपका जो स्टाफ है, आपका जो एम्प्लॉय है, उसको डेटा प्राइवेसी रूल्स और डेटा प्राइवेसी लॉ के ऊपर आपको ट्रेन करना है टाइम टू टाइम। फाइनल इनसाइट, डेटा प्रोटेक्शन स्टार्ट्स विथ प्रॉपर डेटा डिस्ट्रक्शन, डेफिनेटली डेटा प्रोटेक्शन स्टार्ट्स विथ प्रॉपर डेटा डिस्ट्रक्शन। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा इन BGB। तो BGB में डेटा किस तरह का होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा। तो यह क्या बोल रहे हैं कि background verification involves collecting and processing different types of data to verify candidate's identity, background and credibility। तो कैंडिडेट का कोई भी बैकग्राउंड चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मिलता है एक्चुअली।
तो उस क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो ईच टाइप ऑफ डेटा इज सेंसिटिव एंड मस्ट बी हैंडल केयरफुली। डेफिनेटली जो भी डेटा मिल रहा है वो डेटा, ईच एंड एवरी डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव। तो उसको बहुत ही सिक्योरली और बहुत ही सेफ हैंडल करना है, क्योंकि डेटा मिसयूज़ ना हो। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डेटा अगर मिसयूज़ ना हो तो हम लोग को जो जो प्रोटेक्शन लेना है, जो जो हम लोग को प्रिकॉशन लेना है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। तो each type of data is sensitive and must be handled carefully to ensure privacy and security, जो मैंने बोला। Understanding these data types helps companies manage information properly and follows compliance rules. Follow the compliance rules. तो ये जो डेटा है, ये डेटा ही compliance rules का एक पार्ट है। compliance जो rules होता है, compliance जो होता है, उसमें ये टाइप्स ऑफ डेटा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, उसमें इतना इम्पोर्टेंट है। वो जो कंप्लेंट्स होता है, लीगल कंप्लेंट्स होता है, उसमें ये डेटा बहुत सेंसिटिव काम करता है। तो किस तरह का डेटा होता है? मेन टाइप्स ऑफ डेटा, एक होता है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा कैंडिडेट का क्या क्या मिलता है? पर्सनल डेटा में क्या क्या होता है? नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन कार्ड डिटेल्स। ये हो गया आपका पर्सनल डेटा, पर्सनल डिटेल्स। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल डेटा में नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर एंड पैन कार्ड, ये पर्सनल डेटा में आता है। फिर कॉन्टैक्ट डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा में क्या है? करेंट एंड परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये होता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ये आता है। देन एम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है? प्रीवियस कंपनी डिटेल्स, जॉब रोल एंड एक्सपीरियंस एंड सैलरी इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा में। नेक्स्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या क्या डेटा है? फाइनल बीजीबी रिपोर्ट्स, द काइंड ऑफ डेटा, वेरिफिकेशन फाइंडिंग्स एंड रिमार्क्स, ये भी एक डेटा है। एंड रिस्क स्टेटस मीन्स वो क्लियर है, मिसमैच है और रिस्क है ये। तो नेक्स्ट, व्हाई डेटा प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। डेटा प्रोटेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों चाहिए? क्यों डेटा प्रोटेक्शन हम लोग को इतना, हम लोग डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बार बार बात करेंगे, डेटा प्रोटेक्शन करना है, डेटा प्रोटेक्शन करना है। डेटा प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर देखिए मेंशन क्या है, प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो शेयर करता है कैंडिडेट, वो मिसयूज़ ना हो, इसीलिए हम लोग को डेटा प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार डेटा मिसयूज़ हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल रिस्क हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, लीगल चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ता है। प्रोटेक्ट्स कैंडिडेट प्राइवेसी, हमेशा कैंडिडेट का जो भी प्राइवेसी है, पर्सनल जो डेटा है या प्रोफेशनल डेटा है, उसको डेटा प्राइवेसी में रखना है, जो भी कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन है। इंश्योर्स लीगल कंप्लायंस, डेफिनेटली ये डेटा प्रोटेक्शन अगर आप ठीक तरह से करते हैं तो मतलब आप लीगल कंप्लायंस को भी आप प्रोटेक्ट करो। लीगल जो कंप्लायंस है ये हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्ड ट्रस्ट इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है? ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो ट्रस्ट गेन करना है, जो कि हाँ हम लोग जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस को हम लोग ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारा कुछ इधर ये ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एक केस स्टडी लेते हैं, लोकेशन बेंगलुरु इंडिया। अ वेंडर शेयर्ड कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स विदाउट परमिशन। एक वेंडर था बेंगलुरु में, वो क्या किया, कैंडिडेट का जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स था वो शेयर किया किसी के साथ विदाउट कैंडिडेट्स कंसेंट पर, कैंडिडेट परमिशन। दिस डेटा वाज यूज्ड बाय अनदर कंपनी फॉर डायरेक्ट हायरिंग कॉन्टैक्ट। तो वो क्या किया, वो कंपनी जिस कंपनी को शेयर किया, वो कंपनी डायरेक्टली कैंडिडेट को कॉल करके बोल रही है कि हाँ हमारे पास एक ओपनिंग है, तो आप आ जाओ, हमारे पास आपका इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। द कैंडिडेट रेज्ड अ कंप्लेंट फॉर प्राइवेसी वायलेशन। कैंडिडेट ने क्या किया, कंप्लेंट रेज किया फॉर प्राइवेसी वायलेशन, क्योंकि उस क्लाइंट के पास वो कभी भी कोई भी सीवी या रिज्यूमे वो सबमिट नहीं किया था, कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर नहीं किया था। तो फिर वो डेटा कैसे गया उसके पास और वो कंपनी कैसे अप्रोच किया? तो डेफिनेटली ये सब जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो लीगल रिस्क है, ये लीगल रिस्क ना हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डेटा जो है, डेटा प्रोटेक्ट करके आपको रखना है। तो रिजल्ट क्या हुआ? ट्रस्ट लॉस एंड कंपनी कंप्लेंस इशू। डेफिनेटली कंप्लेंस इशू आएगा।
लेसन क्या हुआ, ऑल डेटा टाइप्स मस्ट बी हैंडल्ड सिक्योरली एंड शेयर्ड ओनली विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन। कोई भी डेटा अगर शेयर करना है तो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ, प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर अथॉरिटी, जो जिसके पास जो डेटा शेयर करना है सिर्फ उसी को ही आप डेटा शेयर कीजिए परमिशन लेके। विदाउट परमिशन कोई भी डेटा शेयर मत कीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कलेक्ट ओनली रिक्वायर्ड डेटा। ऐसे नहीं कि रैंडम डेटा आपको लग रहा है कि ये डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए, ये डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं। जो डेटा आपको रिक्वायर्ड डेटा है वही डेटा को आप कलेक्ट कीजिए। रैंडम एक्स्ट्रा डेटा, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए नहीं हो, ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप मांग रहे हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं वो इन्फॉर्मेशन भी आप मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डेटा आपका रिक्वायर्ड है सिर्फ वही डेटा आपको मांगना है। स्टोर डेटा सिक्योरली, डेफिनेटली डेटा स्टोर करना है और ये सिक्योर होना चाहिए। जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो ये सिक्योर होना चाहिए। लिमिट एक्सेस टू ऑथराइज यूजर्स, लिमिट एक्सेस टू ऑथराइज यूजर्स मीन्स सिर्फ ऑथराइज यूजर्स जो होगा उसी को ही सिर्फ एक्सेस का परमिशन दिया जाएगा। किसी रैंडम पर्सन, किसी और पर्सन को क्या या और टीम को ये एक्सेस नहीं देना चाहिए या मतलब आप दे नहीं सकते इसको। अवॉइड अननेसेसरी डेटा शेयरिंग, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके इंटरनल टीम में आप बार बार डेटा शेयर करो, तो अवॉइड कीजिए इसको। आपको इतना अननेसेसरी डेटा शेयर नहीं करना है। जितना आपको लगता है कि डेटा शेयर करना ही है, बहुत मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इंटरनली वो शेयर कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ द वेरिफिकेशन। अदरवाइज यू कैन नॉट शेयर द ऑल द डेटा ऑफ द कैंडिडेट। फॉलो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, डेफिनेटली ऑलवेज फॉलो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि डेटा प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कल फिर से लीगल चैलेंजेस या लीगल रिस्क आप फेस कर सकते हो। फाइनल इंसाइट क्या है यहाँ पर, राइट डेटा हैंडलिंग इक्वल टू सेफ वेरिफिकेशन इक्वल टू ट्रस्टेड हायरिंग, डेफिनेटली। नंबर 4, व्हेन शुड डेटा बी डिस्ट्रॉयड? In background verification, data destruction must be done at the right time to ensure privacy, security and legal compliance. Keeping data longer than required increase the risk of misuse and data leakage. Companies and vendors must follow clear rules and on when data should be deleted after completing verification work. तो इसमें क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, इसमें यही बोलना चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, कैंडिडेट का जो डेटा है, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगेगा कि अभी उस डेटा का आपका ज़रूरत नहीं है, उस कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट्स का डेटा आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड है, वो डेटा का अभी आपके पास और कोई उस डेटा के लिए डेटा के काम नहीं है, ऑलरेडी इट्स डन, ऑलरेडी ऑल द वेरिफिकेशन इज डन, सब कुछ हो गया, तो आपको ऐसे अननेसेसरी वो डेटा को नहीं रखना है। उस डेटा को डिस्ट्रैक्शन करना है, उस डेटा को डिलीट कर देना है, वो भी परमानेंटली आपका जो सिक्योर्ड सिस्टम है, सिक्योर्ड सिस्टम से भी आपको डिलीट करना है, और जो मेन सर्वर है, मेन सर्वर से भी डिलीट करना है, और अगर कोई बैकअप रह गया, कोई बैकअप डेटा रह गया, तो उसी बैकअप डेटा को भी आपको डिलीट करना है परमानेंटली। तो व्हेन डेटा शुड बी डिस्ट्रॉयड? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो मैंने बोला कि जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप डेटा को डिलीट कर दीजिए। आफ्टर सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप डेटा को डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। एज पर क्लाइंट एग्रीमेंट और डिफाइंड रिटेंशन पीरियड, अगर आपके साथ कोई क्लाइंट का ऐसे हुआ है कि आप वेरिफिकेशन होने के बाद भी या रिपोर्ट जनरेट होने के बाद भी 90 डेज़ अपने पास डेटा रखना है, ऐसे कोई अगर कुछ एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है, तो डेफिनेटली आप 90 डेज़ उस डेटा को आप रखो। आफ्टर 90 डेज़ उस डेटा को आपको डिलीट कर देना है, नहीं रखना है। आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली अगर कोई क्लाइंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया या टर्मिनेशन हो गया किसी रीज़न से, तो आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी उनका डेटा, उस क्लाइंट का जो भी डेटा है, वो डेटा को आपको डिलीट कर देना है या डिस्ट्रॉय कर देना है। वाई टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट? प्रिवेंट्स डेटा मिसयूज
एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। डेफिनेटली डेटा जितना दिन आपके पास रहेगा उतना ही डेटा का मिसयूज़ का चांस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा आप डेटा को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस में आ जाएगा। फिर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है उस डेटा लेके। reduces risk of identify theft and fraud. Definitely ensures compliance with legal and company policies. Definitely कि compliance जो legal compliance होता है या जो company policies है उसको ensure करता है कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, प्रोसेस फॉलो हो रहा है ठीक तरह से। प्रोटेक्ट्स कैंडिडेट एंड क्लाइंट प्राइवेसी। डेफिनेटली क्लाइंट का जो क्लाइंट और कैंडिडेट का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। की चेक्स बिफोर डिस्ट्रैक्शन, वेरीफाई दैट ऑल वर्क्स इज कंप्लीट। डेफिनेटली जब आप डिस्ट्रैक्शन करने जा रहे हो, डिलीट करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो वेरिफिकेशन का जो पार्ट है ये सचमुच कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। अगर ऐसे ना हो कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है और आपने वो इम्पॉर्टेंट डेटा डिलीट कर दिया, वो भी एक फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको पहले इंश्योर करना है कि हाँ इसका सारा कुछ वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है या जो भी मतलब आपके साथ क्लाइंट का जो भी एग्रीमेंट है या जो भी टेन्योर है वो सारा कुछ ठीक ठाक है, कंप्लीट है। उसके बाद ही आप डेटा डिलीशन में जाएंगे। कंफर्म रिपोर्ट सबमिशन टू क्लाइंट। डेफिनेटली पहले आपको कंफर्म करना है, एश्योर करना है या इंश्योर करना है कि आप रिपोर्ट फाइनल जो रिपोर्ट हो क्लाइंट को भेज दिया और क्लाइंट भी उस रिपोर्ट को अप्रूव कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ही आप डेटा डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक रिटेंशन पीरियड गाइडलाइंस। जो मैंने बोला कि कोई कंपनी बोल सकता है आपको कि 6 महीने 180 डेज़ या 90 डेज़ आप डेटा को रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि फिर से री इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा या फिर से कुछ दूसरा वेरिफिकेशन करना पड़ा। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है उस टाइमलाइन को, उस टेन्योर का फॉलो करना है। उस टेन्योर के बाद आपको डेटा को डिस्ट्रॉय करना है या तो डिलीट कर देना है। टेक रिक्वायर्ड अप्रूवल्स। डेफिनेटली अगर आपको आप जब डेटा के साथ काम मतलब डेटा डिस्ट्रॉय कर रहे हो या डेटा डिलीशन कर रहे हो, तब एक बार उससे क्लाइंट के साथ एक बार एक अप्रूवल ले लो या एक मेल ले लो कि मुझे आप परमिशन दो कि मैं आपका जो भी डेटा है अभी डेटा को डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई डेटा नहीं मिलेगा। आप अगर डेटा मांगो भी तो हम दे नहीं सकते आपको, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द डेटाज। तो एक अप्रूवल क्लाइंट से ले लेना है आपका। रियल केस स्टडी, डिलेड डेटा डिलीशन इशू। क्या हुआ? लोकेशन गुड़गांव इंडिया। अ वेंडर केप्ट कैंडिडेट डेटा इवन आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। मतलब एक वेंडर था, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी वो अपने पास जो क्लाइंट का मतलब जो डेटा है, क्लाइंट का जो डेटा है या मतलब कैंडिडेट का जो डेटा है वो डेटा अपने पास रख दिया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द डेटा वॉज एक्सेस्ड एंड शेयर्ड विदाउट परमिशन। तो क्या हुआ? आफ्टर फ्यू मंथ्स वो डेटा शेयर हो गया विदाउट परमिशन, क्योंकि डेटा ने वो डेटा रख दिया था, वो क्लाइंट का डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली वो शेयर हो चुका किसी और के पास विदाउट परमिशन। द कैंडिडेट रिसीव्ड अनवांटेड कॉल्स एंड रेज्ड अ कंप्लेंट। तो कैंडिडेट के पास कुछ अनवांटेड कॉल्स आया है, उसके बाद कैंडिडेट ने क्या किया? कैंडिडेट ने कंप्लेंट रेज किया।